आज का लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 ही है, लेकिन उसका पार्ट हमने स्टार्ट करना है पार्ट नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अगर इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन आता साइन स्क्वायर एक्स तो डायरेक्टली हम इस पर पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल का मतलब है अगर इससे डेरिवेटिव लेना हो साइन स्क्वायर एक्स का तो वो आता है 2 पहले साइन एक्स और साइन का अपना दैट इज़ कॉज एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव तो ये हो गया, लेकिन इंटीग्रेशन में जब भी आपके पास साइन की, कॉज की, टेंजेंट, सीकेंट कुछ भी उनकी एक से ज़्यादा पावर आ जाएगी तो आपने उसको रिड्यूस करना है सिंगल पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, इसको हम जब भी साइन और कॉज की ज़्यादा पावर आ जाएगी 1 से हम उसको रिड्यूस करेंगे सिंगल पावर में। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है सिंस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे जब हम इसको यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 और dx। इस सारे को चेंज कर दिया इसमें। अब पावर जो है वो 1 बन गई है, 2 से 1 हो गई है। एंगल बेशक 2 रहे, एंगल पर जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, पावर 1 होनी चाहिए। अब पावर 1 आ गई। अब सबसे पहला काम हम इनके इंटेग्रल जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 cos 2x ओवर 2 एंड dx। अब हम इसका इंटेग्रल सेपरेट कर लेंगे, cos 2x ओवर 2 एंड dx। 1/2 बाहर आ गया, dx ये भी 1/2 बाहर आ गया, cos 2x एंड dx। अब cos 2x किसका डेरिवेटिव है? हमने यहाँ पे देखा कि साइन जो है उसका डेरिवेटिव cos x होता है। सो cos x की जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी sin x। अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x अगर इंटीग्रेशन में जाता है तो उसका आंसर sin x होगा। हमने चेक करना है कि जो cos x इंटीग्रेशन में है वो किसका डेरिवेटिव है, वो sin का डेरिवेटिव है। सो 1/2 और 1 की जगह पे आ गया x, 1/2 cos 2x डेरिवेटिव होता है sin 2x का, और जो नीचे एंगल है आपके पास साथ में 2x है तो 2x का डेरिवेटिव आता है 2, तो उससे आपने डिवाइड भी करना है। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हैं, जो एंगल होता है अगर यहाँ पे 2x होता तो हम उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इंटीग्रेशन में हमने जो भी डेरिवेटिव होगा एंगल का उस पर डिवाइड करना है। क्लियर? तो यहाँ पे cos 2x किसका डेरिवेटिव है, sin 2x का, और 2x का डेरिवेटिव यानी कि एंगल का डेरिवेटिव वो 2 आता है, उससे हम नीचे डिवाइड कर देंगे। So our answer is x over 2 minus 1/4 sin 2x plus x। So ये आंसर हो जाएगा इस साइन स्क्वायर वाले इंटीग्रल का। क्लियर? अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास जो नज़र आ रहा है मुझे स्मार्ट सिलेबस में, वो है पार्ट 11 और वो है ax प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एंड dx। अब इसमें क्या होगा, अगर आप इस फंक्शन को देखें, लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी, और इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो इस टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा 2ax, इस टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा 2b एंड प्लस सी। सो द डेरिवेटिव इज़ आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन वी आर लेफ्ट विद 2ax प्लस बी। सो ऊपर हमारे पास ये पूरा डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, और साथ में 2 नहीं है तो 2 से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जब log x होता है तो उसका डेरिवेटिव 1/x आता है। सो 1/x की इंटीग्रेशन आती है log x, बशर्त ये कि इसका x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो साथ में यहाँ ऊपर मौजूद है। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को लेना चाहें, ये फंक्शन लिखा हुआ है 1 ओवर, सपोज दिस इज़ 1 ओवर ए एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी, ये ऐसे फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसका हम लॉग फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन जो है लॉग ऑफ दिस फंक्शन तभी कर सकते हैं जब इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो ऊपर, और इसका डेरिवेटिव आता है 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी तो था, सिर्फ 2 नहीं है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, और साथ में dx। अब ये वाला बाहर वाला 1/2 एज इट इज़, इस सारे की इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ जाएगी लॉग ऑफ एक्स यानी कि लॉग ऑफ फंक्शन, और फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर 2bx plus c and plus constant of integration. So this is the answer for this question. Next इसका part 12 है, that is cos 3x into sin 2x dx।
अब यहाँ पे क्या होगा, अगर डिफ्रेंसिएशन होती तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते, लेकिन ये डिफ्रेंसिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है। पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें साइन की पावर 2 आ गई थी, उसको रिड्यूस किया हमने सिंगल पावर में। अब यहाँ पे दो फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने इनको चेंज करना है सिंगल फंक्शन में, या तो प्लस माइनस में आ जाए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा हुआ था कि जब दो प्रोडक्ट में आ रहे होते हैं उनको आप सम या डिफरेंस में शो कर सकते हैं, उसके लिए साथ में 2 होना ज़रूरी है। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, ये हो गया। अब 2 साइन कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फर्स्ट ईयर के आपके फार्मूलाज हैं। क्या फार्मूला यहाँ पे आएगा, मैं फिर से लिख देती हूँ। 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा है अगर, तो वो बनता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमने साथ में पहले 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया और फिर हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, साइन 5x माइनस, ये माइनस में यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा एंड दिस इज साइन एक्स dx। अब हम यहाँ पे इंटेग्रल सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि दरमियान में माइनस आ गया। प्रोडक्ट में सेपरेट नहीं कर सकते इंटेग्रल को, जहाँ पे ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो वहाँ पे हम इनको इंटेग्रल को सेपरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसको सेपरेट करेंगे, 1/2 बाहर ब्रैकेट साइन 5x dx माइनस साइन x एंड dx, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, 1/2 एज इट इज़। अब साइन किसका डेरिवेटिव है, साइन डेरिवेटिव है माइनस, मतलब कॉस जो है अगर उसका डेरिवेटिव हम लें तो वो आता है माइनस साइन एक्स। तो साइन किसका डेरिवेटिव हुआ, कॉस का, लेकिन साथ में माइनस मिसिंग है तो माइनस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। साइन डेरिवेटिव बनता है कॉस 5x का, साथ में माइनस लगाया, और 5x का डेरिवेटिव आता है 5, उससे डिवाइड किया माइनस। साइन फिर से डेरिवेटिव बनता है कॉस का, तो साथ में माइनस ओवर एक्स का अपना डेरिवेटिव 1, उस पर डिवाइड किया प्लस सी। क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, सिंपल साइन यहाँ पे लिखा हुआ था तो साइन डेरिवेटिव बनता है माइनस कॉस का। सो यहाँ से ये आ गया 1/2 माइनस कॉस 5x ओवर 5 एंड प्लस कॉस x प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आ रहा है लास्ट, इसका एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट नंबर 14 है, दैट इज़ इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। मैंने आपसे कहा था कि जब भी साइन कॉज और टेंजेंट ये आएंगे हमारे पास पावर 2 3 4 यानी कि 1 से ज़्यादा आ जाएगी तो हम इसको सिंगल पावर में चेंज करेंगे। टेंजेंट का फार्मूला हम लगा सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स 1 dx, क्योंकि फार्मूला है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। इसको हम यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से आपने इसको सेपरेट किया, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। अब हमें ये भी मालूम है कि टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर आता है, सो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी टेंजेंट एक्स। सो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स माइनस 1 की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 सी। इसमें बार बार आपको डिफ्रेंशिएशन यूज़ करनी पड़ेगी। सो डिफ्रेंशिएशन जो है वो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जहाँ जहाँ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा वहाँ वहाँ आपको डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो डेरिवेटिव्स आपको सारे क्लियर होने चाहिए। फार्मूलाज भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपको ज़ुबानी आने चाहिए। तो आपने यहाँ पे इसको मिक्सअप नहीं करना, रिवर्स प्रोसेस है। डेरिवेटिव की जगह इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन की जगह डिफ्रेंशिएशन नहीं लगा देनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी है। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं।